हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे मुद्दे पर जो आज की दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को डीपली इम्पैक्ट कर रहा है, ब्रिक्स, जिससे अब तक हम 5 पावरफुल डेवलपिंग देशों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलायंस के रूप में जानते थे, अब अपने नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन में है। पिछले कुछ महीनों में ब्रिक्स ने कई नए मेंबर्स को शामिल करके एक बड़ा ग्लोबल ब्लॉक बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। ये एक्सपेंशन न सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को मजबूत बना रहा है, बल्कि वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। आज हम देखेंगे कि कौन सा देश अगला है जो ब्रिक्स का हिस्सा बन सकता है और इसका क्या असर पड़ेगा दुनिया पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स की रिसर्च जर्नी को समझते हैं। 2009 में शुरू हुआ ये ब्लॉक सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना से था। बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, लेकिन 2024-25 के दौरान ब्रिक्स ने अपने गेट खोल दिए और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे की कंट्रीज को ऑफिशियली मेंबर बना लिया। अब ब्रिक्स का कंबाइंड इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक वेट पहले से कई ज्यादा हो गया है। कंट्रीज ग्लोबल साउथ को और भी बेहतर रिप्रेजेंटेशन और कलेक्टिव ग्रोथ के लिए मिलके काम करना चाहता है। इस ब्लॉक का एम है एक ऐसा इकोनॉमी इकोसिस्टम बनाना जहां सबकी आवाज सुनी जा सके और एक या अनेक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोलैबोरेशन हो सके। ब्रिक्स एक्सपेंशन का सबसे बड़ा एजेंडा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO को काउंटर बैलेंस करना। डेवलपिंग नेशन को लगता है कि वेस्टर्न डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज में उनकी आवाज अभी भी कम है। ब्रिक्स नए प्लेटफॉर्म जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक और अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करके डॉलर्स के ग्लोबल डोमिनेंस को कम करना चाहता है। साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी, म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। इस नए मॉडल का टारगेट है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की नीड सेंटर स्टेज पर रहे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जो ब्रिक्स को नेक्स्ट सेट ऑफ पोटेंशियल मेंबर्स के रूप में सबसे आगे है। 2025 के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन, मलेशिया, टर्की, वियतनाम, बेलारूस, श्रीलंका, मेक्सिको, कुवैत, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान जैसे ज्यादा चर्चित हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज ने ऑफिशियली एप्लीकेशन दी है, जबकि कुछ ने अपनी इंटरेस्ट दिखाई है कि वो इस अलायंस का हिस्सा बनना चाहता है। कुछ को 2025 के ब्रिक्स समिट में पार्टनर कंट्री का स्टेटस भी मिल चुका है, जिससे लगता है कि उनकी फुल मेंबरशिप फ्यूचर में हो सकती है। इन सब देशों की एंट्री से ब्रिक्स की डाइवर्सिटी, ट्रेड नेटवर्क और डिप्लोमेटिक क्लाउड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ब्रिक्स को इन नए मेंबर्स से क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो ये कि जब ऑयल रिच या रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक्स जैसे कुवैत, मलेशिया, थाईलैंड या मैक्सिको जुड़ते हैं तो ब्लॉक की बार्गेनिंग पावर एनर्जी मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। ट्रेड पाथवे डाइवर्सिफाइड हो जाता है और इमर्जिंग मार्केट्स के इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ब्रिक्स भी अपने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को एक्सपेंड कर सकता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अलावा स्ट्रेटेजिक अलायंस और सिक्योरिटी डायलॉग भी मजबूत होती है, जो आज की डायनामिक जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर नए कंट्रीज को ब्रिक्स में ऐड करना आसान नहीं है। हर स्टेक होल्डर को अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि कुछ इकोनॉमिक कंसर्न, कुछ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक डिफरेंस ब्रिक्स के अंदर भी कभी-कभी अलाइनमेंट का इशू हो सकता है, जैसे कि चाइना इंडिया के बीच राइवलरी या रशिया वेस्ट टेंशन। फिर भी ब्रिक्स ने अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को खुद का एक USP बना लिया है।
जिसकी वजह से और भी छोटे डेवलपिंग देश इस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है। यही वजह है कि आने वाले सालों में शायद और भी नए मेंबर कंट्रीज देखे जा सकते हैं। तो ये था ब्रिक्स एक्सपेंशन का एक डिटेल ओवरव्यू। आज ब्रिक्स का अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की आवाज ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि हमने देखा बहरीन, मलेशिया, टर्की, वियतनाम, बेलारूस, श्रीलंका, मैक्सिको, कुवैत, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान जैसे देश अगले कैंडिडेट हैं। इनकी मेंबरशिप से ग्लोबल इकोनॉमी और डिप्लोमेसी दोनों का लैंडस्केप भी बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स का एक्सपेंशन दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में असर डालेगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।